शहर हैदराबाद की पॉलिटिक्स में गुज़िश्ता 2 दिनों से कुछ उथल पुथल नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता सीनियर लीडर फिरोज खान साहब इस वक्त सुर्खियों में आ चुके हैं और ये सुना जा रहा है कि वो भक्तों की पार्टी यानी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तो इस मसले पर खुद फिरोज खान साहब से बात करते हैं और ये जानना चाहेंगे कि वो क्या सच में बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। फिरोज खान साहब, आपसे एक सवाल है, आप बीजेपी में ज्वाइन करने वाले, इस तरह की अफवाहें चल रही है और कुछ एक फोटो वायरल हो रही है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? अब जो आपके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, ये जो तमाम बात उछाली जा रही है कि मैं बीजेपी जा रहा हूँ, ये बात राइट नाउ सही नहीं है। और रही बात जो फोटो वायरल हो रही और जो बीजेपी से मेरी मीटिंग हुई थी, वो ग्रेटर हैदराबाद कॉर्पोरेशन इलेक्शन के टाइम पे हुई थी, जब मेरे को आईटीसी काकतिया बुलाया गया और वहाँ पर बंडी संजय, किशन रेड्डी साहब, भूपेंद्र यादव, राम माधव और कोई 3-4 बीजेपी के दिग्गज लीडर्स थे। और मेरे को ये बोला गया कि मैं बोला साहब मेरे को कहीं को बुलाया, अरे आप बीजेपी ज्वाइन करिए ना, कांग्रेस तो अभी आईसीयू में है, कांग्रेस का हाल देखिए दिल्ली और स्टेट में आना वो तो बहुत मुश्किल दिख रहा है। और आपके साथ सरगर्म कारकुन जो एक सेकुलर आदमी है, नेशनलिस्ट है और हर मज़हब को लेके चल सकता और आवाम के लिए जद्दोजहद करते आप, ऐसा एक हिंदुस्तानी मुसलमान हमारे को ज़रूरत थी, उसके लिए हम आपको बुलाए। मतलब बेहतरीन, थैंक यू, आप इतना अच्छा सोच रहे हैं हमारे लिए, शुक्रिया। मैं मेरे को आप पहला प्रश्न का मेरे को आप समाधान देंगे, एक आंसर देंगे, और वो ये है कि मैं बीजेपी अगर से ज्वाइन करूँगा तो प्रो मुसलमान रहना या मैं एंटी मुसलमान रहना, मुसलमान के हक़ में रहना या मुसलमान के ख़िलाफ़ रहना, या मैं न्यूट्रल रहना। इमीडिएटली वहाँ से हाईकमांड का ये आंसर आया बीजेपी का, नहीं 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 नहीं, हमारे को प्रो मुसलमान होना, हमारे को मुसलमानों के लीडरों की कमी है, तेलंगाना और साउथ इंडिया में मुसलमान लीडर्स नहीं हैं, आपके ऐसा एक बंदा होना हमारे को जो सेकुलर है और हिंदुस्तानी है। तो मला चलिए बेहतरीन बात जब आप बोले कि प्रो मुसलमान, तो मला मेरे को आप फिर अब बैठने की काम कर रहे थे, नहीं तो उठ के चले आता था। अब आप गुंजाइश है, मैं आपसे बात कर सकता हूँ, तो बोलिए क्या करना। तो वो पलट के बोले कि नहीं आप एमएलए कंटेस्ट करिए। मेरा नहीं, मेरा एक कुछ प्रपोजल है, सुनिए। मेरा फर्स्ट मेरे को हैदराबाद एमपी टिकट होना असदुद्दीन पे, नंबर 1। नंबर 2, आप जब बात बोले कि मुसलमान की ताईद में बात करना, तो मेरे को एक ऑल इंडिया चेयरमैनशिप देना जिसमें मैं मुसलमान भाई बहनों को डेवलप कर सकूं, उनको मैं लोन्स दिला सकूं, उनको स्किल डेवलपमेंट करा सकूं, उनको रास्ते दिखा सकूं, ओल्ड सिटी को कुछ डेवलप कर सकूं। ये तमाम चीज़ों के लिए मेरे को एक पावर होना, तो मेरे को आप ऑल इंडिया चेयरमैनशिप देना। और थर्ड, असदुद्दीन और एमआईएम को हराना है तो बोकस वोटिंग, आधार कार्ड को इलेक्टोरल रोल से लिंक करना। आपके लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जो भी है, उसके पास फाइल है, उसको आप फॉरवर्ड करा देंगे, पार्लियामेंट में रखा देंगे। ये 3 काम करिए, मैं देश के लिए खून देने के लिए तैयार हूँ। और अगर से आप ये 3 बात आप मुझे मान लिए, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब चांदनी चौक पर हिंदुस्तान का झंडा गाड़ देगा। फिरोज खान साहब, एक सवाल ये कि अचानक फिर से एक मरतबे आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, किस तरह से ये अफवाह फैलाई गई है और इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? और एक बात ये है, अगर बीजेपी वाले इन सभी आपके प्रपोजल्स को मान लिए तो क्या आप बीजेपी ज्वाइन करेंगी? देखिए, अब जो मकसद किसका क्या है इसके पीछे में समझ नहीं आया। चलिए, न्यूज़ में है, चटपटी न्यूज़ है, क्योंकि पब्लिक को सच नहीं सुनना है। मैं आपके पूरे व्यूअर्स को बोलूँगा, सच सुनना नहीं है, सुने तो भी समझना नहीं है। आप लोगों को पसंद स्पाइस, आज जो भी प्रेस कर रही है और जो भी मीडिया कर रही है सिर्फ आपको स्पाइस दे रही, तो आपका चैनल का टीआरपी बढ़ता। तो चैनल का टीआरपी बढ़ना बोले तो फिरोज खान के ताल्लुक से कुछ बोलना, और फिरोज खान क्लियर कट बोल रहा ना, जो कुछ भी मुलाकात हुई वो 3 महीने पहले हुई। और मैं जैसा आईटीसी काकतिया से निकला, हमारे उत्तम कुमार रेड्डी साहब को फोन करके बोल दिया, अरे साहब मेरे को ऐसा बात बोले, मैं असदुद्दीन के ऊपर टिकट पूछा, आधार कार्ड का पूछा, चेयरमैनशिप पूछा, और अगर से एमआईएम की और बीजेपी की दोस्ती नहीं है और अगर से बीजेपी की बी पार्टी नहीं है तो इन्होंने मेरे को टिकट देते। और 3 महीने से उनका फोन नहीं आया। अगर से वाकई में अगर से असदुद्दीन उनकी बी पार्टी नहीं है या असदुद्दीन से तंग आ जाएंगे तो फिरोज खान को फ़ोन करेंगे, और अगर से फिरोज खान को फ़ोन करके तीनों चीज़ें मान लेंगे, यस असदुद्दीन पे टिकट देते, आधार को लिंक करते और आपको चेयरमैनशिप देते, जिसमें आप मुसलमान भाई बहनों की मदद कर सकते, कमज़ोरों की मदद कर सकते, बराबर जाऊँगा मैं बीजेपी में। मैं किसके बाप से डरता हूँ क्या? और ये पूरे ड्रामे कहीं को मेरे को जा रहा आ रहा फोटोआ, सीधा जाता हूँ कांग्रेस को रिजाइन करता हूँ, बीजेपी पे चले जाता हूँ। मैं जो भी मैं बना हुआ हूँ, मैं अपने आप से बना हुआ हूँ,
100 रुपए से मैं यहाँ तक आया हूँ, मेरी आवाम मेरे को चाहती, मैं मेरी आवाम को मना के जाऊंगा? मेरे को पब्लिक से क्या करना है? मेरे को जो चाहने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है। पब्लिक क्या भी सोच ले दो, कुछ ना कुछ लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बेकार की बात छोड़ो। एक बेहतरीन गाना है ना सब, तो लोग बोलते रहते, मगर जहां पे मेरे कैडर का मुस्तकबिल है, मेरे मुसलमान भाई बहनों को फायदा हो रहा, फिरोज खान पहले जाता। फिरोज खान किसके बाप से नहीं लड़ता। जी, आप सभी ने सुना कि फिरोज खान साहब ने किस तरह से कहा कि वो बीजेपी नहीं जाने वाले हैं, मगर फिर भी आपसे एक सवाल यही है, क्या कुछ आप के दिल और दिमाग में कुछ बीजेपी में ज्वाइन होने के ऐसे कुछ अंदेशे हैं क्या? सुभान साहब, मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ, अगर से मेरा प्रपोजल बीजेपी मान लिया, मैं बीजेपी जाता हूँ, बोल दिया जाता हूँ। जहाँ पे अगर से मेरी आवाम का फायदा हो रहा, मेरे कैडर का फायदा हो रहा, मैं क्यों नहीं जाता हूँ? बराबर जाता हूँ। जगह मेरा मकसद है जिंदगी का, आधार कार्ड को इलेक्ट्रल रोल से लिंक करना, प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रल रोल्स होना, फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना, जो मेरा नारा है, जिस मकसद के लिए मैं आया, जो मेरी आइडियोलॉजी है, वो पूरी हो रही, तो क्यों नहीं जाऊँ साहब? फिरोज साहब, आप जब बता रहे हैं कि MIM बी टीम है बीजेपी की, असद ओवैसी बीजेपी के लिए काम करते हैं, तो आप क्या समझते, क्या बीजेपी वाले आपको वेलकम करेंगे असद ओवैसी के ऊपर? देखिए, जहाँ तक मेरे को अंदाजा है और जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है, वेस्ट बंगाल के चुनाव तक असदुद्दीन को यूज करने वाले हैं, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। उसके बाद बीजेपी अपना पर्सनल मुसलमान कैडर बनाना चाह रही। अब बाहर का मुसलमान कैडर सौतेला हो गया उनको, उनकी RSS की आइडियोलॉजी में और उनकी कोर कमेटी की मीटिंग में आ गया कि हमारे पास मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, तो मुसलमान लाना है, बाहर से अभी लाने की जरूरत नहीं है, अपने पास ही अपन पैदा करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी के ऊपर उन्होंने फिरोज खान को बुला रहे हैं, और मेरे को अंदाजा है कि मैं वेस्ट बंगाल के चुनाव के बाद बराबर ये मेरे को फोन करेंगे, और अगर से फोन करके ये तीनों चीजें ना मान लिए तो मैं बराबर बीजेपी में जाता हूँ। जब सभी को हिंदुस्तान भर में मालूम है बीजेपी मुसलमानों की खुली दुश्मन है, तो आप क्या समझते हैं, इस ताल्लुक से आप फिर भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे? बराबर जब लोग मेरे को बोल रहे हैं आप प्रो मुसलमान बात करो, एक बात, और आप मुसलमानों को मदद करो, हम आपको चेयरमैनशिप भी देंगे, आप जाइए। क्योंकि जब मेरे को फ्री हैंड दे रहे हैं, और जब मेरे चेयरमैनशिप में मेरे को पावर रहेगा, उसमें जुडिशरी पावर रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर रहेगा, और मैं जब डायरेक्ट जाके मुसलमान भाइयों को डायरेक्ट मैं मदद कर सकूँगा, तो मैं क्यों नहीं जाऊँगा सर? बराबर जाता हूँ। बीजेपी बोल रही, बीजेपी को मैं क्लियर कट, फर्स्ट मेरा लफ्ज़ क्या था, प्रो मुसलमान या एंटी मुसलमान, मुसलमान के हक में या नहीं, नहीं तो मैं उठ के जा रहा हूँ। अब जब आप मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं और आपकी आइडियोलॉजी पहले ना मुसलमानों के खिलाफ होंगे, मगर अब आइडियोलॉजी बदल रही, इनको हिंदुस्तान पे दबदबा लाना है, कायम करना है, तो मुसलमान भी एक फोर्स है बोल के बीजेपी को समझ में आ रहा। अब मुसलमानों के लीडर को क्यों बुलाते? फिरोज खान गया क्या बीजेपी के पास? बीजेपी बुलाई, आपके चैनल पे डायरेक्ट बोल रहा हूँ, बंडी संजय डायरेक्ट फोन करके बुलाए, आप बंडी संजय को फोन करके पूछ लो, फिरोज खान गया था क्या? फिरोज खान को बुलाए, फिरोज खान गया, शेर के वैसा गया और शेर के वैसा बात करा, यस पहले मेरी कौम की बात करो, कौम यस बोले तो जब मैं बात करा, और उसके बाद मैं अभी भी बोल रहा हूँ, असदुद्दीन पे टिकट, माइनॉरिटीज में चेयरमैनशिप, आधार कार्ड को लिंक, जहाँ पे मेरे मुसलमान भाई बहनों का फायदा हो रहा, मेरे कैडर का फायदा हो रहा, मैं क्यों नहीं जाता? सब बराबर जाता। जब आपको बार बार यानी मुस्लिम्स के अगेंस्ट है कहा जाता है, मगर आप अपने दिल और दिमाग से ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ का फायदा, मुस्लिम्स का फायदा होता है, तो आप जब बीजेपी ज्वाइन करते हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? 100% वही पॉइंट है, आप उसको बात को समझ रहे नहीं। प्रो मुसलमान है तो मैं आता बोला, उन्हें है बोल रहे, चलो मेरे को उसको प्रूफ करने के लिए चेयरमैनशिप दियो बोल रहा हूँ, देते बोल रहे, तो हो गई बात खत्म। मुसलमान की चेयरमैनशिप और मुसलमानों की मदद करो बोल रहे, पूरा हाईकमांड बोल रहा उनका, जितने भी जो 4-5 जने थे, किशन रेड्डी थे, भूपेंद्र यादव थे, राम माधव थे, बंडी संजय थे, पूरे, और 4-5 जनों का मेरे को नाम नहीं मालूम, पूरे एक ही जवाब में बोल रहे, नहीं साहब मुसलमान को करना, मुसलमान को करना। जब इतना क्लियर कट उन्होंने बोल रहे हैं, तो आगे जाके जब उनको प्रपोजल आता, मैं जाता हूँ दिल्ली, नड्डा से बात करता हूँ, अमित शाह से बात करता हूँ, क्या साहब मुसलमानों को करना, बोलिए आप, पहले आप मेरे को बुला लेंगे, फिर बाद में आप नो बोलेंगे तो मैं बवाल कर दूंगा। क्लियर कट डंके की चोट पे बात करके फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलूंगा मैं, बोल के डंके की चोट पे ज्वाइन करूंगा मैं। अगर से ज्वाइन करना है तो मेरे शर्ता माने तो, नहीं तो मैं कांग्रेस में बहुत अच्छा हूं। ऐसा नहीं लगता कि 15 से 20 साल का पॉलिटिकल कैरियर कहीं दाव पे तो नहीं लग जाएंगे अगर बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो? आप कहीं के लिए दाव पे साहब, मेरा मकसद पूरा हो रहा, आधार कार्ड को लिंक में आ जा रहा,
एक चेयरमैनशिप आई, कब कब मैं पावर में आता मेरे को नहीं मालूम, मगर वो पावर से मैं मेरे गरीब भाई बहनों की मदद कर सकूँगा तो मैं क्यों सोचूंगा। नो 17 ईयर्स की 18 साल की जो मेरी काम है उसके लिए बीजेपी वाले बुलाए। आज हिंदुस्तान में उनका दबदबा है, उनको किसको तभी बुलाते साहब, सुमन साहब आप इतने जनों को जाके आप इंटरव्यू लेते, कोई तभी ऐसी पार्टी जो पावर में दिल्ली में रहती और इतना दबदबे से रहती उन्हें बुलाती आपको। फिरोज खान को बुलाए बोले तो फिरोज खान कुछ काम की चीज़ है उनके बुलाए, तो जो मेरी 17-18 साल की मेहनत है वो रंग ला रही और मैं ज्वाइन करूंगा मेरे शर्तों पे, उनके शर्तों पे नहीं। ये बात आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि 15 से 20 साल का पॉलिटिकल कैरियर आपने अपना इंडिविजुअल बनाया है, किसी की पार्टी के लेवल पे नहीं है, किसी के पार्टी के सपोर्ट से नहीं बनाया, आपका अपना इंडिविजुअल है। आपसे सवाल ये करते हैं कि तेलंगाना स्टेट में अब इस वक्त बंडी संजय कुमार और फिर अरविंद को यानी मुस्लिम्स के अगेंस्ट में लाया जा रहा है, यानी अगेंस्ट मुस्लिम्स कह रहे हैं ये लोग, तो इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए एक स्ट्रैटेजी रहती है हर किसी की, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन। जब भी आप डिवाइड करते हैं तो रूल कर सकते हैं, ये एक स्ट्रैटेजी है जो एमआईएम भी करती, ये बीजेपी भी कर रही। अरविंद को जो काम करना है अरविंद को करने दो, संजय जी को जो करना है संजय जी को जो करने दो, फिरोज खान को जो करना है फिरोज खान करता। फिरोज खान क्लियर कट बोल रहा था, मुसलमानों के लिए करता, बराबर करता। आप देखिए जब मैं आऊँगा अगर से ऐसा होगा तो आप देखेंगे 3-4 महीने में आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा, मुसलमानों को मैं क्या करा या नहीं करा। देखिए आप अगर से ये लिबर्टी नहीं देती तो मैं पार्टी जाता नहीं और वो मैं पार्टी में रहता नहीं, ये बात याद रखिएगा। क्लियर कट एजेंडा है मेरा, मुसलमानों की नहीं मदद करे मैं नहीं आता, मुसलमानों को करते बोले तो मैं आ रहा बस। आपसे एक और सवाल है, क्या बीजेपी सच में आपको असदुद्दीन अवैसी पर टिकट दे सकती है या देगी? बराबर देती, बराबर देती। इसकी वजह क्या हो सकती? थक गए ना, मैं भी बोल रहे हैं जब वो लोग वहाँ से बोल रहे हैं असदुद्दीन को हम यूज़ करते करते थक गए, बाहर वाला कहीं को हमारे को सौतेली औलाद कहीं को, हमारे घर का आदमी होना, हमारे घर की पार्टी वाला रहना, राइट। 3 मुसलमान लीडर थे हिंदुस्तान में, एक शाहनवाज खान, एक नकवी और एक जफ़र साहब बोल के, दूसरे पूरे कुर्सियाँ खाली है, दूसरे साउथ इंडिया में एक लीडर नहीं है हमारे पास, हमारे को होने की ज़रूरत है, राइट। हिंदुस्तान को बहुत आगे ले जाने का है, तमाम चीज़ों की उनकी आइडियोलॉजी में, उनके प्रिंसिपल्स में, उनके जो भी तौर तरीक़े हैं उनके, उसके अंदर मुसलमान को लाना बोल के आ गया, मुसलमान को फेवर करना बोल के आ गया। कल तक नहीं होगा मगर ये आज का डेवलपमेंट है। उसके लिए जब मैं प्रो मुस्लिम बोलते कि वो एक ही आवाज़ में बोले नहीं 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 नहीं, मुसलमान के प्रो रहना, हम मुसलमान लीडर होना, क्लियर कट बोल रहे हैं। ये भाषा पहले नहीं बात करते थे बीजेपी वाले, याद रखिए आप, अब बात कर रहे हैं बोल के मैं लिबर्टी लिया। जब मेरे को बुलाए बोल के मैं उनसे पूछा, अगर से मैं जाता तो कोई एमएलए पूछ लेता था, राजेंद्र नगर एमएलए, एलबी नगर, नहीं तो अंबरपेट, कहाँ भी बोलता था पॉलिटिकल पोलराइजेशन चल रहा, हिंदू वोटां गिर जाते, मैं तो एक सेकुलर आदमी हूँ, बात खत्म हो गई बात, मैं तो एमएलए बन गया। और किस्मत से अगर से बीजेपी पार्टी पावर में आई या टीआरएस के साथ मिलके आई तो मैं मिनिस्टर बन गया। मैं क्यों असदुद्दीन पे पूछता हूँ? असदुद्दीन पे पूछने का एक मकसद है, क्योंकि असदुद्दीन के ऊपर पूछेंगे तो वो चेयरमैनशिप मिलेगा, वो चेयरमैनशिप मिलेगा तो वो चेयरमैन में पावर मिलेगा, वो पावर मिलेगा तो मैं ओल्ड सिटी को डेवलप कर सकूंगा, मेरे गरीब मुसलमान भाइयों को मैं मदद कर सकूंगा। वो तमाम मेरी भी एक स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं पूछा सो। क्या वजह हो सकती है कि बीजेपी में कोई मुस्लिम लीडर का चेहरा नहीं है? अब क्या वजह हो सकती है मेरे को अंदाजा नहीं है सर, मगर अब उनको मुसलमान हो, और 3 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर कितने मुसलमान लीडर ला सकते नहीं ला सकते, उसके बाद मैं आपको प्रश्न का आंसर देता हूँ। अब तक वो मुसलमान नहीं लाना, मुसलमान को टिकट भी नहीं देते थे, ये टाइम से वो चेंज करें अपनी आइडियोलॉजी। वेस्ट बंगाल में 5 या 6 मुसलमानों को टिकट दिए, तो अब उनकी आइडियोलॉजी चेंज हो गई। अब ये चेंज में फिरोज खान को इन्वाइट करे और फिरोज खान जाके अपना प्रपोजल दे दिया, प्रपोजल माने यस नहीं तो नो, और 3 महीने के बाद अपना प्रश्न का जवाब देता हूँ कि मुसलमान क्यों ज्वाइन नहीं हो रहा या ज्वाइन हुए तो क्यों ज्वाइन हो रहा। कांग्रेस पार्टी से आपसे आखिरी एक सवाल ये, क्या तेलंगाना की पॉलिटिक्स में बीजेपी का रेट बढ़ेगा? बेशक बढ़ेगा, क्योंकि आवाम रिप्लेसमेंट देख रही, एंटी इनकम्बेंसी स्टार्ट हो गई केसीआर की। आप देखिए जो एमएलसी इलेक्शन नलगुंडा के हुए, हैदराबाद के हुए, जहाँ पर भी जो भी जीती, उधर राजेश्वर जीता, इधर वानी प्राइम मिनिस्टर की लड़की जीती पीवी नरसिम्हा राव की। आप देखिए उन लोग को जितने वोट आए और जितने भी अपोजिशन को वोट आए उनके डबल वोट आए, तो पब्लिक कंफ्यूज थी, टीआरएस को वोट नहीं डालना चाह रही थी, वो किसी और को डालना चाह रही थी। जैसे आप देखिए 3 मार मल्लर उसको 1 लाख वोट आए, आप कोडंडाराम को देखिए 90,000 वोट आए, आप प्रोफेसर नागेश्वर राव को देखिए 60,000 वोट आए। तो इस तरीके से पब्लिक टीआरएस को वोट नहीं डालना चाह रही, उन्हें एंटी गवर्नमेंट डालना चाह रही। तो इसका रिप्लेसमेंट कांग्रेस था।
क्योंकि कांग्रेस तेलंगाना दी थी, सोनिया गांधी दी थी, मगर अफसोस इस बात का है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर काम कर रहे हैं मगर कैडर काम नहीं कर रहा। कांग्रेस में ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम है, बूथ ऑर्गेनाइजेशन नहीं आता, पोल मैकेनिज्म नहीं है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ब्लॉक कमेटीज नहीं है, महिला टीम तगड़ी नहीं है, यूथ कांग्रेस तगड़ी नहीं है। ये तमाम एक डेफिशिएंसी है कांग्रेस के पास। दिल्ली में राहुल गांधी 24/7 नहीं दे रहे, सोनिया गांधी जितना काम करना था पापिचाई उतना काम कर रही, उसकी सेहत की बात है, उसकी उम्र की बात है, मगर ये यंग राहुल गांधी काम कर रहा 24/7। राहुल गांधी जी काम नहीं कर रहे, दिल्ली कमजोर है, यहाँ पे स्टेट कमजोर है। सीनियर लीडर उत्तम कुमार रेड्डी रहेंगे, रेवंत रेड्डी, कोमट रेड्डी, भट्टी साहब, चार जग्गा रेड्डी रहेंदो, हनुमंतराव साहब रहेंदो, ये जितने भी सीनियर लीडर हैं ना रात और दिन काम कर रहे हैं, पर कांग्रेस का कैडर काम नहीं कर रहा। उसके लिए हर चुनाव हम हार रहे हैं। तो जब टीआरएस के अल्टरनेटिव देख रहे हैं तो कांग्रेस था वहां पे, आज कांग्रेस के पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ये जवाब बीजेपी की तरफ देख रही। पक्का आने वाले दिन में टीआरएस का अल्टरनेटिव बीजेपी ही बनने वाला है। ये थे फिरोज खान साहब जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और अभी तक इन्होंने साफ कह दिया है कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। हो सकता है ये पॉलिटिकल है, फ्यूचर में कुछ और हो सकता है। फिर भी आवाम की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिए। कैमरा पर्सन सैयद मुबीन के साथ मैं रिपोर्टर सुभान, RS न्यूज़ के लिए हैदराबाद से।